नमस्ते। आज हम रेणुका गवरानी की किताब है अकेलेपन की कला, उससे निकले कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब पर हुई एक चर्चा का हिस्सा है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि जिसे हम अक्सर अकेलापन मान लेते हैं, वो असल में आत्मविकास मतलब सेल्फ ग्रोथ का एक मौका कैसे बन सकता है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उस एक बड़े फर्क से जिसे किताब बार बार सामने लाती है, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। हाँ, लोनलीनेस मतलब वो वाला अकेलापन जो दर्द देता है, और सॉलिट्यूड वो एकांत जिसमें शांति मिलती है ना? एकदम। किताब यही कहती है कि अकेले रहना मतलब सॉलिट्यूड में रहना एक कला है, ये कोई सजा या मजबूरी नहीं है। ये फर्क समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। लोनलीनेस मतलब कब महसूस होती है ज्यादातर? लोनलीनेस देखिए अक्सर तब होती है जब इंसान को लगता है कि वो दुनिया से कट गया है, अंदर से खाली है, एक तरह का अधूरापन महसूस होता है। और सॉलिट्यूड वो इससे अलग कैसे है? सॉलिट्यूड का मतलब है अपने साथ ठीक होना। मतलब आप अकेले हैं पर आप ठीक हैं, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आपको किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही उस वक्त, अपने आप को पूरा महसूस करने के लिए। अच्छा। और किताब ये भी कहती है कि जब कोई इस सॉलिट्यूड में मतलब अपने एकांत में सहज हो जाता है, हाँ। तो फिर वो बाहरी दुनिया की मान्यता, वैलिडेशन जिसे कहते हैं, हाँ, वैलिडेशन। उसकी जरूरत कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपनी खुशी या अपने होने का मतलब बाहर ढूंढने के बजाय वो अपने अंदर खोजने लगता है। हाँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना पहला कदम है कि अकेलेपन की जो वो रोमांटिक इमेज है फिल्मों वाली, हाँ हाँ, वो बेचारा दुखी अकेला हीरो या हीरोइन। हाँ बिल्कुल, उस इमेज से बाहर निकलना। वो असलियत नहीं है, वो बस एक कहानी है। ये बात तो सही है, मतलब उसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बस एक स्थिति की तरह देखना। हाँ। और दूसरा कदम? दूसरा अहम कदम है अपनी सच्चाई को छुपाना बंद करना। हम अक्सर समाज में फिट होने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए एक तरह का मुखौटा पहन लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो किताब कहती है कि इस दिखावे को छोड़ना होगा, अपने असली स्व से जुड़ना होगा, चाहे वो दुनिया की नजरों में परफेक्ट ना भी हो। यानी ऑथेंटिक बनना। और शायद सबसे जरूरी, खुद से दोस्ती करना। ये कैसे होता है? बिल्कुल, खुद से दोस्ती मतलब बिना किसी शर्त के, बिना जज किए खुद को अपनाना, अपने अच्छे बुरे हर तरह के विचारों भावनाओं के साथ अकेले बैठना सीखना, जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठते हैं। वाह, ये तो दोस्ती ही शायद वो नींव है जिस पर एकांत का घर बनता है, अकेलेपन की जेल ने। एकदम सही कहा आपने। और जब ये दोस्ती हो जाती है तब एकांत सिर्फ खाली वक्त नहीं रहता, वो सेल्फ ग्रोथ का एक जरिया बन जाता है। तो किताब इसके लिए कुछ रोजमर्रा के तरीके भी बताती है, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ बिल्कुल, जैसे रोजाना कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताना, चाहे वो बस 10-15 मिनट का ध्यान हो या शांति से बैठकर कुछ पढ़ना हो या बस खिड़की से बाहर देखना, प्रकृति को महसूस करना। ये छोटी छोटी चीजें मन को शांत करती होंगी। हाँ, बाहरी शोर से हटाकर अंदर ले जाती हैं। और फिर है इस अकेले समय को रचनात्मक बनाना। रचनात्मक मतलब? उस एकांत में कुछ नया सीखना, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, लिखना, कुछ भी जिससे आपको लगे कि आप कुछ रच रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। इससे वो अकेलापन खाली नहीं लगता होगा, बल्कि एक प्रोडक्टिव लगता होगा। सही। और साथ ही अपने सपनों, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने, प्लान करने के लिए जर्नलिंग का सुझाव भी है। जर्नलिंग यानी लिखना, ये कैसे मदद करता है? जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर जो भी चल रहा होता है, डर, उम्मीदें, प्लान्स, वो सब साफ होने लगता है, एक क्लैरिटी आती है। अच्छा। किताब में एक सवाल भी सुझाया गया है जो रोज रात को खुद से पूछ सकते हैं। आज मैंने खुद से क्या सीखा? ये धीरे धीरे हमें इमोशनली ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। किताब में कुछ बातें तो वाकई बहुत गहरी हैं। जैसे वो एक लाइन है, एकांत मेरा घर है, अकेलापन मेरा पिंजरा था। हाँ, सॉलिट्यूड इज माई होम, लोनलीनेस वॉज माई केज। ये बहुत पावरफुल है। और एक और बात जो मुझे याद आ रही है कि आप दूसरों की सोच की चिंता करना तब बंद कर देंगे जब आपको एहसास होगा कि वो आपके बारे में कितना कम सोचते हैं। हाँ, you'll stop worrying what others think when you realize how seldom they do. ये भी बहुत सच है, ज्यादातर लोग अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं। किताब कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताती है। हाँ बिल्कुल। किताब कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताती है। एक तो रोज कम से कम 15 मिनट का एकांत टाइम निकालें।
बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, 15 मिनट। दूसरा, जर्नलिंग। रोज रात को बस एक सवाल का जवाब लिखें, आज मैंने खुद से क्या सीखा। या जो भी मन में आए। लिखना। ठीक है। तीसरा, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स, मतलब सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, सीमाएं तय करें। ये जरूरी है आजकल। और चौथा, कोई नई हॉबी शुरू करें, ऐसी हॉबी जिसे आप अकेले कर सकें और आपको मजा आए। ये तो करने लायक कदम लगते हैं। छोटे हैं पर शायद लगातार करने से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि रेणुका गवरानी की किताब हमें याद दिलाती है, अकेलापन महसूस होना कोई कमी नहीं है, ये एक इशारा हो सकता है कि हमें खुद से जुड़ने की जरूरत है। ये खुद से प्यार करने, अपनी इज्जत करने और हाँ, अपने साथ समय बिताने में कंफर्टेबल होने की तरफ एक कदम है। और जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या कोई जानबूझकर, मतलब कॉन्शियसली, अपने एकांत को और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा सार्थक बना सकता है? और अगर हाँ, तो उसके अपने तरीके क्या हो सकते हैं?